विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक बात बहुत अच्छा लिखते हैं, हाथी स्वान लेवा दही। एक कहावत है, मुहावरा है। क्या है? एक आदमी हाथी लेकर जा रहा था, बड़ा मजा आएगा, सुनिए ध्यान से। दूसरा आदमी भी जा रहा था, उसके पास कुत्ता था, वो ज्यादा चालाक था। जैसा लग रहा है, देखिए कौन चालाक है, कौन ज्यादा चालाक है। बोला हमारा कुत्ता साधारण नहीं है, इस कुत्ता को तुम ले जाओ और हाथी हम ले लेंगे इसके बदले। और कुत्ते का पूरा बखान किया, खूब बखान किया कि कुत्ता क्या क्या करता है। अरे तुम हाथी को लेकर क्या करोगे? हाथी तुम्हारे काम का है क्या? नहीं है ना, उसको इतना खिलाना पड़ता है, इतना खर्च होता है, क्या करता है हाथी तुम्हारे लिए? अरे कुत्ता रखोगे तो तुम्हारे घर की रखवाली करेगा, सब कुछ करेगा, सुरक्षित रहोगे, निश्चिंत से सोओगे, कोई चीज चोरी नहीं होगा। कुत्ते का गुण वो गिनाता चला गया। हाथी दिया। अब क्या दिया उसने? असली हाथी नहीं दिया, कागज का हाथी दिया। बुझे? कागज का हाथी दिया खिलौने वाला। अब दोनों ठग हैं, दोनों धूर्त हैं। कौन किसको ठगा, कौन ज्यादा चालाक है, अब आप समझ जाइए। असली कुत्ता लेकर के खिलौने वाला हाथी पकड़ाया। चलिए, एक कहावत है, हम लोग आज यही कर रहे हैं, आज की दुनिया में यही हो रहा है। कौन किसको कितना मार सकता है, पछाड़ सकता है, धोखा दे सकता है, कितना मीठा मीठा बोल करके उसको लूट सकता है, ये उदाहरण से समझ में आता है। लेकिन अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है। भरत जी का व्यक्तित्व प्रेरक व्यक्तित्व है, भरत जी प्रेरित करते हैं। भरत जी को लेकिन कौन प्रेरित करता है? तो राम जी का प्रेम प्रेरित करता है। तो जीवन शैली है वह संपूर्ण अयोध्या को प्रेरित करती है, भरत जी की जो जीवन शैली है। अब तक लोगों ने सुना था योगी यति तपस्या करते हैं ईश्वर प्राप्ति के, अभी तक यह सुना गया था। लेकिन एक राजा भी, एक राजकुमार भी, राज परिवार का सदस्य भी तपस्या कर सकता है। देखिए, राज ऋषि जनक मिथिला के राजा, अपने क्षेत्र के राजा विदेह कहलाते, लेकिन उनको ज्ञानी कहा जाता, तपस्वी नहीं कहा जाता। पर भरत एक साथ ज्ञानी भी हैं, तपस्वी भी हैं, भक्त भी है। भक्ति भी कूट कूट कर भरी है। उनकी तपश्चर्या आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, अभिनव है, दिखाई देता है ऐसे जैसे सूर्य दिखता है आकाश में, जिस तरह स्पष्ट पूर्णिमा का चांद दिखता है, वैसे ही भरत जी का व्यक्तित्व दिखता है। लोगों को जो भरत जी के प्रति शंका थी, संशय था, जो संदेह था, अब तक विलीन हो चुका है। विलीन होकर के भरत जी के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। उनकी भक्ति आश्चर्यजनक। वैसा वैराग्य तो योगियों में होता है, तपस्वियों में होता है, राजा में नहीं होता। भरत तो राज्य के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनका वैराग्य अद्भुत है, झलकता है, छलकता है। भरत जी के व्रत उपवास आश्चर्यजनक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके विमल गुण, विभूति भी अद्भुत है। तपस्वी की विमल विभूति ये होती है कि तपस्वी को कुछ करना नहीं पड़ता। तपस्वी की जो सोच होती है, समस्या का जो समाधान मन में आता है, वो अपने आप घटित हो जाती है, अपने आप समस्या का समाधान हो जाता है, निवारण हो जाता है। मतलब तपस्वी को देह से कर्म नहीं करने पड़ते। तपस्वी कर्म उसकी ऊर्जा करती है, तप की ऊर्जा करती है।